हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योर एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। जैसे कि हमारी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहती हैं, जो कि आपको एक नॉलेज की ग्रोथ करती रहती हैं आपकी। और इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए आपको जो है इकोनॉमिक्स में एक वीडियोस लेकर आया हूँ, उस जो आपके 12th के एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी। उस टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि ये इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले तो ये आपको बता देता हूँ इलास्टिसिटी होता क्या चीज है। इलास्टिसिटी का मीन्स होता है कि इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। फ्लेक्सिबल किधर की भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, यानी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। किसमें? प्राइस में। अगर इकोनॉमिक्स की नजर से हम देखते हैं तो डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड जो है प्राइस का क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, इन्वर्सली होता है। अगर प्राइस हमारे बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होगी, प्राइस जैसी बढ़ाए हमने डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। और प्राइस हमने कम करे तो डिमांड बढ़ जाएगी, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो इसी को टॉपिक्स में डेफिनेशन समझेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? इट इज ए रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। मीन्स क्या है, ये क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस का रेशियो होता है। क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी ऊपर हम क्या रखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी, और नीचे क्या रखेंगे, चेंज इन प्राइस। दैट क्लियर? फिर उसके बाद में क्या कर समझेंगे हम इसके टाइप्स। टाइप्स क्या होते हैं? 5 टाइप्स के इसके फिगर हैं। 5 टाइप्स में सबसे पहला है यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी ईडी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कैसे होगी 1 वैल्यू? अगर क्वांटिटी और प्राइस को हम एक जैसा सेम कर दें तो सेम से सेम वैल्यू कटेगी, तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे ग्राफ में हम समझेंगे तो पहले जिस समय प्राइस P थे, यहां पर P1 लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा P1। P1 के प्राइस पे जैसी क्वांटिटी कितनी थी, Q1। अब जैसे हमने प्राइस ऊपर कर दी है तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो अभी स्केल कुछ भी नहीं था, सीधा का 45 डिग्री पर है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे सेम एरियाज हैं। तो सेम एरियाज का मतलब क्या है, इसके अंदर आपको इसमें दिखाऊं कि जिसमें सेम वैल्यू दिखाई दे रही, सेम एरिया, इसमें भी एरिया सेम हो रहा, इसमें भी एरिया सेम हो रहा। तो इसका मतलब यह है कि जितनी ग्रोथ प्रॉफिट हुआ उतनी ही क्वांटिटी बढ़ी है। तो दोनों तरफ से रेशियो बराबर है। तो इसका मतलब ये कौन सी इलास्टिसिटी है? यूनिट इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको, यूनिट इलास्टिसिटी। ईडी की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 1। और इसमें प्राइस क्वांटिटी आपस में कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। दैट नेक्स्ट है रिलेटिविलिटी इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि इसमें क्या होगा, प्राइस ज्यादा होंगे, क्वांटिटी कम होगी। जब फॉर्मूले में हमने देखा है यहाँ प्राइस ज्यादा होंगे और जैसे ज्यादा से डिवाइड होगा कम को, तो जाहिर सी बात है एक से क्या होगा, कम आएगी वैल्यू उसकी, लेस देन 1। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव इन इलास्टिक, यानी कि लेस देन 1 होगी ईडी की वैल्यू। कैसे होगी? क्योंकि प्राइस हमने क्या कर दी है, ज्यादा कर दी है। इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। देखिए आपको ग्राफ दिख रहा होगा, तो प्राइस P2 थे तो Q2 इसके क्या थे, क्वांटिटी थी। इसमें ग्राफ में एक बात ध्यान रखना है, प्राइस जो है वो इधर को दिखाएंगे y एक्सिस पे, और क्वांटिटी कौन से एक्सिस पे दिखाएंगे, x एक्सिस पे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है टॉपिक ये वाला जो मैं समझा रहा था कि कौन सी वाली, रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड। क्या होगा इसमें, एक से क्या होती है, कम होती है। तो इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो ग्राफ बनाने में आपको समस्या आएगी, तो ग्राफ में देखिए क्या होता है, इधर का एरिया क्या करना है, आपको कम करना है, और इधर का एरिया ज्यादा करना है। क्यों? क्योंकि हम प्राइस बढ़ा रहे थे, प्राइस वाले का एरिया ज्यादा करा दिए। यानी P2 जो था प्राइस उस समय, P1 हमने जो P1 से एकदम से क्या करते हैं, P2 से P1 ग्रोथ करी, और ग्रोथ करने पर क्या होंगे, प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी पर फर्क पड़ा। क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ा, इधर का एरिया जो है बनाते समय ग्राफ ध्यान रखना, इधर कम होना चाहिए, इधर का ग्राफ ज्यादा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, प्राइस ज्यादा कर दिए हैं। तो प्राइस ज्यादा करने पर क्या होगा, क्वांटिटी कम आएगी, इधर का एरिया कम और इधर का एरिया ज्यादा। इसका जस्ट उल्टा लेते हैं, रिलेटिव इलास्टिक। ये कौन सा वाला है, रिलेटिव इलास्टिक। ये क्या होता है, एक से ज्यादा, यानी मोर देन 1 वैल्यू। तो मोर देन वैल्यू 1 कब होगी, जो क्वांटिटी ज्यादा होगी और प्राइस कम होंगे। क्वांटिटी ज्यादा होगी, प्राइस कम होंगे। तो यहाँ ग्राफ के द्वारा भी समझे, तो इसमें देखिए क्वांटिटी का एरिया आपको ज्यादा दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या दिख रहा है आपको, ज्यादा दिख रहा है ग्राफ में, और इसमें एरिया क्या हो रहा है, ये कम दिख रहा है। तो यहां से देखिए आपका एरिया जब P बनता है, ये P2 एरिया है, P2 प्राइस है इसका,
इस प्राइस में आपको देखना है प्राइस वाला एरिया कम है, क्वांटिटी वाला एरिया ज्यादा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कौन सा ग्राफ है, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, ईडी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। नेक्स्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ये क्या कह रहा है, इनइलास्टिक। तो इन परफेक्टली तो है लेकिन इनइलास्टिक है, क्या मतलब है, इसमें क्वांटिटी क्या रहती है, जीरो, यानी कि प्राइस आप बढ़ाते चले जाएंगे, प्राइस क्या कर रहे हैं आप, बढ़ाते जा रहे हैं, क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये भी नुकसान है, ये भी कंपनी को आपको नुकसान ही है, क्योंकि क्वांटिटी आपकी बढ़ नहीं रही है, प्राइस आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ईडी की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो, क्योंकि डेल्टा क्यू और क्यू की वैल्यू आप जैसे जीरो रखेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो आप जीरो से किसी चीज को किसी चीज से भी डिवाइड करेंगे जीरो को, तो जीरो ही उसकी वैल्यू आएगी। तो इन इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, ईडी की वैल्यू जीरो आएगी, और इसमें ग्राफ सीधी लाइन में चलेगा वाई एक्सिस के पैरेलली। नेक्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसमें होगी ईडी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटिव होगी, क्या होगी, इन्फिनिटिव वैल्यू होगी। इसमें क्या होगा, डेल्टा पी और पी की वैल्यू क्या रखी जाएगी, जीरो रखी जाएगी, किसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर, डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू क्या रखी जाएगी, जीरो रखी जाएगी। इसे ग्राफ के द्वारा समझते हैं, जब किसी वैल्यू को हम डेल्टा पी या डेल्टा पी की जगह अपॉन पी की जगह जीरो रखेंगे, प्राइस यानी कि जीरो कर देंगे, तो जीरो से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी वैल्यू आएगी। तो इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। देखिए जब मैंने कहा प्राइस क्या करना है, जीरो, तो प्राइस तो वही की वही रखे हुए हैं, क्वांटिटी क्या होती जा रही है, इधर की ओर बढ़ती जा रही है। तो इसमें ग्राफ के द्वारा आप समझ रहे होंगे कि x के पैरेलल ये x के पैरेलल जा रही है लाइंस, तो डिमांड की लाइंस जा रही है। तो इसका मतलब कौन सी है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो ये 5 टाइप की डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रियां थी। डिग्रियां मैंने आपको बता दी है, एक बार रिवीजन कर देते हैं। 1 के बराबर होगा, 1 से लेस यानी कि लेस देन 1 होगा, मोर देन 1 होगा, इक्वल टू 0 होगा और इक्वल टू इन्फिनिटिव होगा। तो ये 5 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसके बाद में आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियोस मिलेगी आपको आगे भी। थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।